that a few years ago a track and trace system was introduced in FBR to collect due taxes, and we had to put in long hours and very serious efforts to put this track and trace system in the right direction. बदउनवान अनासर से एक एक पाई वसूल करेंगे। खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कहा केसेस मेरिट पर जल्द निपटाए जाएं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। उधर वजीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ के रिटेलर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी। बोले टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज DG खान का दौरा करेंगे। जलसा आम से खिताब करेंगे। आलमी मालियाती इदारा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन ताउन आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। IMF की गवर्नेंस करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। रवां साल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने का भी कह दिया। IMF मिशन के हालिया दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। बयान में कहा IMF हुकूमत की संजीदगी और अज़्म को सराहता है। टीम गवर्नेंस, शफाफियत, टीम इक्तसादी नताइज बेहतर बनाने के मौके तलाश करने के लिए दोबारा आएगी। हालिया दौरे में गवर्नेंस, बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मामलत के इंसदाद के अमूर भी देखे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द की 2 घंटे तक तवील मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। उमर अयूब ने अडियाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। कारकुनान को आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया। वफ्द ने बताया PTI रहनुमाओं के केस एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास बारे आगाह किया। कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में हुकूमत से इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म टैक्स के ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर फिक्रमंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमने चीफ जस्टिस से कहा आपकी अदालत के हुक्म को कोई ऑर्डर नहीं समझता। बानी PTI बुशरा बीबी और अरकानी असेंबली और कारकुनों से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। मुकदमात नहीं लग रहे, बच्चों से बात नहीं कराई जाती। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। चीफ जस्टिस से कहा हम 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सुलेमान अकरम राजा बोले हमने वाज़ेह अल्फाज में कहा मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन ने मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया। राना सनाउल्लाह ने अपने खिताब में कहा हमारा जो समझौता हुआ वज़ीर आज़म उसे पूरा करेंगे। कुछ मुतालिबात अब और कुछ बजट में पूरे होंगे। हम आपको और आप हुकूमत की मुश्किल को भी समझें। IMF की मजबूरी भी है। हमारी जुबानी गारंटी लिखने से भी ज्यादा अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी कामयाबियां हजम नहीं हो रही। सियासी हालात में बेहतरी से इनकी बेचैनी बढ़ रही है। बानी PTI जेल से खत पर खत लिख रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार कहा बानी PTI चाहते थे फौज इनकी जमात का ज़ैली इदारा बन जाए। इनका क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ बाप होता है, जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। तीन अरकान की मुअत्तली के फैसले पर PTI का सेनेट में एहतजाज। शिबली फराज का फौरी 3 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। कहा कायम मुकाम चेयरमैन सईदाल खान मुअत्तल अरकान को बहाल करके माफी भी मांगे। जब तक हमारे सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता तो उस वक्त तक हमारा ऐवान में बैठना बेकार है। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की दीगर रोलिंग वापस करने के कवायद में गुंजाइश नहीं। PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट।
9 मई के अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए दायर अपीलें भी 27 फरवरी को सुनी जाएंगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती अमूर में इंतजामी की मुदाखलत की मसम्मत। वकला का कहना है अदलिया की आज़ादी और सीनियरिटी के असूलों का एहतराम किया जाना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ का तबादला आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। ये तबादले अदलिया के आज़ादाना किरदार में मुदाखलत हैं जिसकी भरपूर मुखालफत की जानी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तोशाखाना इंक्वायरी के लिए मुतहरिक। जुनेद अकबर की आइंदा इजलास में तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कहा गुज़श्ता 30 साल का तोशाखाना रिकॉर्ड कमेटी में पेश किया जाए। रिकॉर्ड दिया जाए कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी तोशाखाना से क्या लेकर गए। तोशाखाना में रखे तमाम तहाइफ अवामी अमानत हैं, इसका पब्लिक होना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। बरतानवी जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरसन आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के सिस्टम और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम, बगैर पायलट और मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा भी किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज कबल बरतानिया पहुंचे थे। KP के सबसे मुनासिब सूबा होगा। दिसंबर तक सब बेहतर हो जाएगा। पेंशन के लिए अकाउंट बना रहे हैं। सूबे में सस्ती बिजली भी देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा रवा साल टेक्निकल रोजगार के लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कोशिश है बच्चियों को मुफ्त तालीम दें। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे को सियाहत का आलमी मरकज बनाने का फैसला। टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी कायम की जाएगी। 170 मकामात को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाएगा। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर शामिल। बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। तारीखी शहर टेक्सला को इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर छांगा मांगा को जदीद तफरीगाह बनाने की भी मंजूरी। रमजान अल मुबारक से कबल महंगाई की शरह में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.27% बढ़ गई। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 1.21% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 16 में कमी और 24 में इस्तेहकाम रहा। अंडे 20 रुपए फी दर्जन, चिकन 20 रुपए फी किलो महंगे, लहसुन 8 और चीनी 1 रुपया फी किलो महंगी। टमाटर, प्याज और दालें 1 से 4 रुपए सस्ती हुई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 18 रुपए कम हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरदर्मी बरकरार। गजा को खाली कराने के मंसूबे पर कायम। कहा फलस्तीनियों को निकालकर गजा को सियाहती मकाम बनाने के मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। अब भी समझते हैं कि यह अच्छा ख्याल है मगर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मिस्र और उर्दन के मनफी रद्द अमल ने हैरान किया। इन्हें मजबूर नहीं करूंगा, सिर्फ सिफारिश करूंगा।